तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाज़रीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर भी तवज्जो करें। और दोनों प्राइम टाइम आज के शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें। इदारे को मजबूत करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। मौलाना ग़ियास अहमद रशादी की सरपरस्ती और मौलाना हबीबुर रहमान हुस्सामी की निगरानी में मेंबर मेहराब फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम कायम मदरसा हिफ्ज़ुल कुरान के एक तालिब इल्म ने एक मजलिस में मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान सुनाया है और दौरान हिफ्ज़ मुकम्मल कुरान को सबक दर सबक कई मरतबा तहरीर भी किया है। हिफ्ज़ मा तहरीर का यह दिलकश और मुफीद अंदाज़ काबिल तहसीन है और दीगर मदारिस के लिए लायक तक़लीद भी। इस शोबे के तमाम तलबा हर दिन अपना सबक याद करने से कबल 3 से 5 मरतबा तहरीर करते हैं। इस तरह हिफ्ज़ करने वाले इन तलबा को हिफ्ज़ मुकम्मल करने तक मुतअद्दिद बार कुरान मजीद मुकम्मल तौर पर लिखने की सआदत हासिल हो जाती है। मौलाना ग़ियास अहमद रशादी ने इस मौके पर अपना तासुर पेश किया कि मुताल्लिक़ा उस्ताद की मोहब्बतें और तलबा का ज़ौक़ उन इस आफाकी किताब को लिखने का बाइस बन जाता है। अगर शोबे हिफ्ज़ के मदारिस में रिवाज चल पड़े तो यकीनन कुरान मजीद के हिफ्ज़ की पुख्तगी का भी सबब होगा। इस बात का उन्होंने इजहार किया। नाज़िम, बल्क़ीस बानो केस के 2 मुजरिमों ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें अदालत उज़्मा से फ़ैसला करने का मुतालबा किया गया है कि क्या 2 जजों की बेंच इस मामले में पहले की 2 जजों की बेंच के ज़रिए दिए गए फैसले को रद्द कर सकती है। इस केस के मुजरिमों राधेश्याम भगवान दास और राजू भाई बाबूलाल सोनी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी रिहाई पर गुजरात या महाराष्ट्र के रियासती हुकूमत की रिहाई की पॉलिसी लागू होगी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की ही 2 अलग अलग बेंचों के फैसलों में तजाद बताया गया। लोकसभा इंतखाब 2024 के लिए बीजेपी ने बिगुल बजा दिया है। 195 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर बीजेपी ने मुल्क की तकरीबन सभी रियासतों में इंतखाबी सरगर्मियों को उरूज पर पहुंचा दिया है। सबसे ज़्यादा पार्लिमानी सीट वाली रियासत उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 80 पार्लिमानी सीट हैं, जिनमें से 51 उम्मीदवारों के नामों का अभी से ऐलान किया जा चुका है। दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के खुफिया चीफ आज़म चीमा की पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में मौत वाक़ होने की खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़म चीमा की मौत दौरे क़ल्ब से हुई। इसकी उम्र 70 साल थी और 2008 में हिंदुस्तानी शहर मुंबई में दहशतगर्दाना हमलों का मास्टरमाइंड था। इसके इल्ज़ामात उस पर लगे थे। मरकज़ी हुकूमत ने त्रिपुरा के मसाइल को पेश नज़र रखते हुए हफ्ते के रोज़ एक अहम सह फ़रीक़ी मुआहिदा किया है, जिस लोकसभा इंतखाब के पेश नज़र अहमियत का हामिल तस्वुर किया जा रहा है। त्रिपुरा के मकामी लोगों के मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश करने की कोशिश में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में टपरा मोथा टिपरा त्रिपुरा और हुकूमत हिंद के दरमियान इस सह फ़रीक़ी मुआहिदे पर दस्तखत किया गया है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर YS शर्मिला ने वादा किया कि अगर कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आती है तो AP को 10 साल के लिए खुसूसी दर्जा हासिल होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव इन रिलेशन में यानी बगैर शादी के एक साथ रह रहे एक मुस्लिम खातून और हिंदू मर्द की तरफ से पेश करदा हिफाजत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा कि खातून की कानूनी शादी ख़त्म नहीं हुई है और तलाक का कोई सबूत भी पेश नहीं किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस रेणु अग्रवाल की बेंच ने मुशाहिदा किया कि इस फिल्म के गैर कानूनी ताल्लुकात को यह अदालत तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती। नीज़ शरीयत के मुताबिक कानूनी तौर पर शादीशुदा मुसलमान औरत किसी दूसरे मर्द या हिंदू मर्द के साथ नहीं रह सकती। अदालत ने कहा लिव इन रिलेशनशिप में रहना शरीयत के मुताबिक जिना और हराम है। इसके साथ अदालत ने दरख्वास्त गुजारों पर 2000 रुपये का जुर्माना भी आयद कर दिया है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक 26 साल मुस्लिम खातून और 25 साल हिंदू नौजवान ने अदालत में इस बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त दायर की थी
कि वो दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी के साथ रह रहे हैं। खातून ने भी कहा था कि उसने अपनी 5 साल बेटी के साथ अपने शोहर का घर छोड़ दिया क्योंकि वह आदी शराबी था जो अक्सर उसे मारता पीटता। इसलिए मजीद कहा कि इस मामले की शिकायत अपने वालिदैन से की लेकिन कुछ हासिल ना हुआ, इसलिए उसने अपनी मर्जी से अपनी बेटी के साथ अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहना शुरू किया। दरख्वास्तदार ने भी दावा किया कि खातून का शोहर उनको धमकियां दे रहा है, उनके ताल्लुकात में खलल पैदा कर रहा है। खातून ने कहा उसने अलीगढ़ के पुलिस से हिफाजत की दरख्वास्त दी थी लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। बाद खातून और उसके साथ रहने वाले साथी ने हिदायत तलब करते हुए अदालत का रुख किया शोहर की उनकी पुरअमन जिंदगी मुदाखलत से रोका जाए, लेकिन अदालत ने उनको फटकार सुनाई और कहा कि ये जिना है और ये गुनाह है। नाज़रीन, गूगल की जानिब से इक़दाम सर्विस फीस से मुतालिक एक तनाज़े के बाद सामने आया। मारूफ टेक्निकी कंपनी गूगल ने सर्विस फीस से मुतालिक तनाज़े के तनाजुर में जुमा के रोज़ अपने प्ले स्टोर से शादी के लिए रिश्ता ढूंढने वाली ऐप्स समेत 10 भारतीय कंपनियों के एप्लीकेशंस को हटाने का अमल शुरू कर दिया है। यानी मैट्रिमोनी.com नामी कंपनी के बानी मोरोगोल्ड जनाक्रामन ने इस पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए एक बयान में कहा कि उनकी कंपनी के ऐप्स भारत मैट्रिमोनी, क्रिश्चियन मैट्रिमोनी, मुस्लिम मैट्रिमोनी और जोड़ी को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। इन्होंने कहा कि इसके बाद एक के बाद एक ऐप्स हमारे डिलीट होते जा रहे हैं। इधर हिंदुस्तान की कई नौजवान रूसी फौज में शामिल होकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। रूस में जंग के लिए 20 हिंदुस्तानी नौजवानों के अरगमाल बनाए जाने, जंग के दौरान गुजरात के एक नौजवान की मौत की खबरें सामने आ चुकी। इस ताल्लुक से कांग्रेस ने मरकज की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। NSUI इंचार्ज कन्हैया कुमार ने इस मामले में नई दिल्ली वाक़ कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसका नतीजा यह है कि बेरोजगार नौजवानों के लिए दूसरे मुल्क के मैदान जंग में उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। वो मुलाजिमत के लिए मजबूरन दूसरे मुल्क जा रहे हैं, उनके लिए जंग के मैदान में उतारा जा रहा है। रामपुर के गांव सलाई बारा में पुलिस की फायरिंग में हुई एक दलित नौजवान की मौत की रियासती कांग्रेस ने मजम्मत की। मुतालबा के इस घिनौने अमल में मुलव्वस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इस महलूक के खानदान को फौरी तौर मुआवजा दिया जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस के शेड्यूल काश SC शोबे के रियासत सदर राजीव लिठोलिया ने कहा कि पुलिस के जरिए एक दलित नौजवान गोली मारकर हलाक करना जाहिर करता है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत दलितों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा समीह शुक्री ने इस साल 11 मार्च से शुरू होने वाले रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने से क़ल्ब गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा किया है। शुक्री ने जुमा के रोज़ जनूबी तुर्की में अनातोलो एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि सभी इस बात में मुत्तफ़िक़ हैं कि फ़िलिस्तीनियों की सलामती और उसकी मजहबी नवीयत के लिए रमज़ान से पहले जंगबंदी ज़रूरी है। बोलिविया में साबिक़ अमरीकी सफ़ीर मानुएल रोचा ने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक क्यूबा के एजेंट के तौर पर जासूसी करने का इतराफ़ किया। इसे अमेरिका और क्यूबा के दरमियान जासूसी सबसे बड़े केसेस में से करार दिया जाए। 73 साल विक्टर मानुएल रोचा पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि सन 1981 से अमरीकी महकमे खारिजा के लिए काम करते हुए कम्युनिस्ट मुल्क क्यूबा की हुकूमत को अमरीकी हुकूमत की खुफिया मालूमात पहुँचाते रहे हैं। गजा सिटी में जुमेरात को एक इमदादी काफिले के करीब इसराइल हमले में 100 से ज़ायद हलाकतों के बाद आलमी बरादरी की जानिब से सख्त मजम्मत के अलावा फौरी फायरबंदी और तफ्तीश के मुतालबात सामने आ रहे हैं। यूरोपीय कमीशन की सरबराह अर्ज़ोला फ़ान डयर लाइन ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने एक बयान में लिखा है कि उन्हें गजा से सामने आने वाले मनाजिर पर शदीद धचका पहुंचा है। फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक रुकन अहमद अल मजदानी ने बताया कि तंजीम हमास समेत तमाम फ़िलिस्तीनियों की नुमाइंदगी करती है। बयान उस वक्त सामने आया जब हमास ने मॉस्को में इजलास के फ़ौरन बाद कहा कि रूसी दारकूमत में फ़िलिस्तीनी धड़ों की इजलास ने इस बात की तस्दीक की है कि PLO फ़िलिस्तीनियों की जायज़ नुमाइंदा तंजीम है। इधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया कि हम आने वाले अय्याम में गजा को फ़िज़ाई रास्ते इंसानी इमदाद भेजना शुरू कर दें और खित्ते में मज़ीद इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए इसराइल के साथ करीबी राबते में हैं, कहते हुए अपना ढोंग मचाना शुरू कर दिया है अमरीका। ईरान में गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इंतखाबात में हिस्सा लेने की शरह 41% रही है। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी एरना के गैर हतमी नताइज पर अपनी खबर में इत्तला दी है कि मुल्क में मुनक़दा पार्लियामेंट और ईरानी रहनुमा के इंतखाब और निगरानी और बरतरफी का इख्तियार होने वाले माहिरीन असम्बली के लिए होने वाले इंतखाबात में तकरीबन 25 मिलियन वोटर्स ने राय दही में हिस्सा लिया है। नाज़रीन, तुर्की और इराक के दरमियान तरक्याती सड़क के मनसूबे पर काम में तेज़ी आई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर अब्दुल कादर ओवराल वोलो ने इत्तला दी है कि दोनों ममालिक तरक्याती रोड प्रोजेक्ट के लिए बाहमी दफ्तर खोलेंगे। गजा पर इसराइल के हमलों पर जहाँ इसने कैद और जबरी भूख प्यास की पॉलिसियों समेत कत्लेआम जारी रखा हुआ है, इस पर रद्दअमल का अमल भी जारी है। जनरल दारकूमत बल्लन में मुकीम इसराइल ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए एक एहतजाजी मुजाहिरा किया है। इधर बरतानी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक के उन बयानात के गजा की हिमायत में होने वाले मुजाहिरों को शिद्दत पसंदों ने अपने ज़ेर असर ले लिया था, पर गैर सरकारी तंजीम और सियासतदानों ने सख्त रद्दअमल का मुजाहिरा किया है।
सोनाक ने वज़ीर आज़म के दफ्तर नंबर 10 के बाहर कहा, हम हालिया हफ्तों महीनों में इंतहा पसंदी के वाक़या और जराइम में हैरान कुन इजाफे का मुशाहिदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गज़ा की हिमायत में होने वाले मुजाहिरों को शिद्दत पसंद ने अपने ज़ेर तसल्लुत ले लिया था। नाज़रीन गिरामी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जालिम दहशतगर्द इसराइली वज़ीर ख़ारिजा या इसराइल की कांस पोस्ट के हवाले से तुर्क वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान वोंजो किचेले ने कहा कि हम समझते हैं कि इसराइली हुकूमत के तमाम अरकान को जल्द या बदेर गज़ा में किए गए जराइम के लिए जवाबदार ठहराया जाएगा। केचली ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि तुर्किया बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ICJ में इसराइल के खिलाफ दायर नस्ल कुशी के मुकदमे करीब से पैरवी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम यकीन है कि इसराइली हुकूमत के तमाम अराकीन जल्द या बदेर गज़ा में किए गए जराइम के लिए जवाबदार ठहराए जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना है। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।